सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस चैनल से जरूर से जुड़े। देखो, आज का ही अगर आप न्यूज़ देखोगे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूक्रेन को विजिट किया है। इससे पहले पोलैंड है, उससे पहले अगर आप देखोगे तो रशिया को विजिट किया है। अब लगातार ये डिबेट जरूर से चल रही है, डिस्कशन जरूर से चल रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर ये विजिट कर रहे हैं तो इसके पीछे जो एक बड़ा फैक्टर क्या है कि पीस या शांति प्रस्ताव लेकर जाना। हो सकता है कि रशिया के जो आपके लाइक है ना व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने कोई ऐसा पीस जो प्रपोजल है वो प्रोवाइड किया होगा और उस मैसेज को यूक्रेन तक लेकर जाना, क्योंकि अभी विश्व में एक प्रकार से ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो कि इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को रोकने के लिए दोनों के बीच में बातचीत को स्टार्ट करें। अगर आप यूनाइटेड नेशन की बात करोगे तो वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। ऑल दो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कई बार जो है इस इशू को रेस किया है कि हाँ, इस रीजन में पीस प्रॉस्पेरिटी को अगर हमें लेकर आना है तो इन दोनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। काफ़ी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो रही है, लेकिन ठीक है, ये चीज़ तो एक व्यू पॉइंट है। मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझना। देखो क्या है कि अगर आप इस पूरे मैप में देखोगे तो ये हमारा देश है, दिस इज़ इंडिया। इसके अलावा ये यूक्रेन है और ये आपका रूस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी क्या डेवलपमेंट है, पूरा का पूरा विश्व अगर आप देखोगे तो अभी डिस्टर्बेंस कहाँ कहाँ है। इस रीजन पे डिस्टर्बेंस है, हमस और इजराइल के बीच का जो युद्ध चल रहा है तो इस रीजन पे डिस्टर्बेंस है। एक इस रीजन पे डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो है इन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति आपकी बनी रहती है, ये है। तो पूरा का पूरा जो विश्व है, अगर आप पूरे के पूरे विश्व को अगर आप देखोगे तो दो मेजर पोल्स ऑफ पावर है। एक तरफ यूएस लेड है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना लेड है। रशिया और चाइना लेड है। अब देखो इस चीज़ को समझना कि जो यूएस है, यूएस अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। यूएस को इन्फ्लुएंस अपना क्या है, बढ़ाते रहना है। बढ़ाने का मतलब क्या है कि यूएस यहाँ से उसे पता है कि उसका प्रेजेंस यहाँ बहुत अच्छा तरीके से है, उसका प्रेजेंस ये जो यूरोपियन देश है यहाँ पे बहुत अधिक है, और जो इकोनॉमिक स्थिति अभी यूएस की है उसमें अगर देखा जाए तो अगर बिना किसी डिस्टर्बेंस के चाइना और रशिया अगर लगातार कार्य करते रहे और एशिया के अंदर कोई किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो तो आप ये कह सकते हो कि पूरा एक जाल क्रिएट किया जा सकता है। जैसे मान लो बहुत डिफरेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जा सकते हैं, और बहुत सारे लेवल पे अगर आप देखो तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर और कनेक्टिविटी और सारी चीज़ें बनेंगी तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इस पूरा का पूरा एरिया का विकास इतना अधिक हो सकता है जो कि हो सकता है कि जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस यूएस की काफ़ी हद तक आपका रिड्यूस हो जाए। ये बहुत पॉसिबिलिटी है। अब जैसे इस पे एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की अगर बात करोगे तो चाइना का एक उसकी इनिशिएटिव जिसे हम कहते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और अगर आप रशिया की बात करोगे तो यहाँ पे उसने अलग से एक उसका भी इकोनॉमिक यूनियन है, इकोनॉमिक यूनियन अगर बात किया जाए। और इन दोनों को मिला के ये जो पावर ब्लॉक है, एक रशियन लेड है और एक चाइना लेड है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना लगातार अलग अलग देशों के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है और अपना जो मार्केट पेनिट्रेशन है, मतलब मार्केट तक रीच करने का अलग अलग देशों का, वो इस्टेब्लिश कर रहा है। अगर बात किया जाए चाइना की तो चाइना कहता है कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, एक अपने इस इनिशिएटिव के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक दूसरे के प्रति कनेक्टिविटी हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और यूरेशियन यूनियन की अगर आप बात करोगे, ये जो इकोनॉमिक यूनियन है ये रशिया का है, जहाँ पे ये कई सारे जो देश हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे उनको साथ में लेकर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट करना चाह रहा है। और इन दोनों को मिला के ये दोनों देश क्या करना चाह रहे हैं, एक पावर ब्लॉक बनाना चाहते हैं जिसका नाम है यूरेशियन आप कह सकते हैं यूरेशियन जो पावर ब्लॉक है वो डेवलप करना चाहते हैं। और ये जो यूरेशियन पावर ब्लॉक है, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट दिस यूरेशियन पावर ब्लॉक, अगर इसको बहुत ध्यान समझना कि इफ़ यू टॉक अबाउट दिस यूरेशियन पावर ब्लॉक, तो इस यूरेशियन पावर ब्लॉक में जो यूरोप है, आप ये कह सकते हो कि जो पावर ब्लॉक है इसमें आपका यूरोप है और आपका जो एशिया का रीजन है वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि आपके पास ये यूरोप है,
यूरोप है और इसके अलावा यूरोपियन, खासतौर से जो वेस्टर्न यूरोप है और प्लस एशिया का जो रीजन है, ये पूरा का पूरा एक पावर ब्लॉक डेवलप होगा। और अगर ये पावर ब्लॉक डेवलप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना बहुत आगे निकल जाएंगे। रशिया और चाइना जो है वो आगे निकल जाएंगे। किससे आगे निकल जाएंगे? यूएस से। तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि जो एक मेजर पॉइंट्स हैं जो कि कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं, जैसे मान लो अगर आप यूक्रेन को देखोगे, ये जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन में सपोज करो कि यूक्रेन में अगर स्टेबिलिटी बनी रहती है तो पूरा का पूरा जो, जैसे धीरे धीरे एक, अगर आप देखो कुछ समय पहले एक पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी यूक्रेन से होते हुए और फिर वो जर्मनी और जो यूरोपियन देश है वहाँ तक रीच कर रही थी, तो रशिया पे डिपेंडेंसी यूरोप की बहुत बढ़ जाती। अब ये जो लड़ाई हो गई इसकी वजह से क्या है कि जो कनेक्टिविटी है रशिया और यूरोप की वो टूट गई। तो ये जो यूरेशियन पावर ब्लॉक अगर डेवलप भी करना है तो उसमें अगर आप देखोगे कि अगर यूक्रेन के साथ अगर रिश्ते खराब होंगे और यहाँ युद्ध की स्थिति रहेगी तो पूरा का पूरा जो रीजन है, वो रीजन की कनेक्टिविटी आप कह सकते हो, वो पूरे की पूरी जो रीजन है उसकी जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो टूट जाएगी। ये पॉइंट अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो युद्ध की स्थिति बनी, अगर ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई, इसके चलो एक अलग फैक्टर्स हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस रीजन के अंदर डिस्टर्बेंस बना रहे तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का जो यूरेशियन पावर ब्लॉक है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, कभी भी एशियन सेंचुरी नहीं हो सकती, यूएस की हेजेमनी को काउंटर नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल थॉट प्रोसेस क्या है कि जिस भी प्रकार का युद्ध है उस युद्ध को खत्म किया जाए और फिर जो अपॉर्चुनिटीज है, आर्थिक लेवल की अपॉर्चुनिटीज हैं देशों के बीच में, उसको एक्सप्लोर किया जाए। जैसे भारत यूक्रेन के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहेगा, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैप सही कर देता हूँ, ये ऑनलाइन मैप आजकल ऐसे ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत जो है लगातार एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना चाहेगा, है ना। जैसे मान लो अभी हम ईरान से होते हुए और आगे जुड़ना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि हमारा रिलेशन यूक्रेन के साथ बढ़िया रहे, उससे हम रशिया के साथ भी एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। फिर यूक्रेन के माध्यम से जो भी मतलब और भी देश हैं, है ना, पोलैंड और दूसरे जो डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर में का हिस्सा, उनके साथ हम एक अच्छा रिश्ता डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति होगी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भारत के सराउंडिंग अगर आप देखोगे तो चाहे बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। चाइना का इन्फ्लुएंस देखो तो चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है, यूएस का इन्फ्लुएंस खासतौर से आप देखो तो बढ़ता जा रहा है। देखो यूएस का माइंड क्या कह रहा है, यूएस का माइंड ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो मेजर पावर्स हैं, जो पावर्स उसको रिप्लेस कर सकते हैं, अगर वो साथ में आए, उनके अराउंड डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखा जाए। ये एक उसका थॉट प्रोसेस। ऑल्दो भारत और यूएस मिल के अगर आ रहे हैं तो उनका एक इंटरेस्ट ये रहता है वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। लेकिन अभी जैसे बांग्लादेश में डिस्टर्ब हुआ तो बोला गया कि उस पर यूएस का सीआईए का हाथ है, इस टाइप से कई लेवल पर अगर देखा जाए। उसके अलावा अगर आप हमास और इजराइल के बीच का युद्ध है तो उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से यूएस का इन्वॉल्व है रहता है। ईरान सऊदी अरेबिया के बीच का डिस्टर्बेंस है तो वहाँ पे यूएस का रोल होता है। यूक्रेन और इसके बीच में देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज या आपका यूएस का है। तो ये जो डिस्टर्बेंस बना रहेगा इस पूरे रीजन में, युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, तो यूएस का एक जो डिफेंस है, जो वो आपके जो आर्म्स एम्युनिशन बेचता है, वो बिजनेस भी साथ साथ चलता रहेगा। और जहाँ लड़ाई और युद्ध चलता रहेगा वहाँ कभी भी पीस प्रॉस्पेरिटी डेवलप नहीं हो सकती है, ग्रोथ डेवलपमेंट इतना देख नहीं आ सकता, और यूएस अपना डोमिनेंस मेंटेन करके रखेगा। तो भारत को भी ये है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ से पीस प्रॉस्पेरिटी लेकर आया जाए। यहाँ पे जो पीस प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस कि युद्ध खत्म किया जाए, देखा जाए कि किस लेवल पे, जैसे सेंट्रल एशिया तक भारत रीच करता है, रशिया तक रीच करता है, यूक्रेन है, यूक्रेन की, और अगर यहाँ पे युद्ध चलेगा तो फिर और पॉलिसी पे काम नहीं होगा, सारे के सारे रिसोर्सेज युद्ध में जा रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज युद्ध में ना जाके इकोनॉमी का जो नेगेटिव इंपैक्ट है, जैसे कभी युद्ध हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो इससे मार्केट बहुत, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट बहुत अधिक अफेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ों को बैलेंस किया जाए, इन चीज़ों को रोका जाए और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाए। भारत ये चाहेगा, और जो भी ट्रेड है, जैसा फिर यूक्रेन के साथ हमारा ट्रेड और वो सारी चीज़ें तो है ही, पीस प्रॉस्पेरिटी हम इंश्योर करना चाहेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जैसे अगर देखोगे तो हम चाहेंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी में है, जैसे भारत ने कहा कि यार, जैसे मान लो भारत सनफ्लावर ऑयल के लिए और एनर्जी पार्टनर, इंपॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर या स्ट्रेटजिक पार्टनर एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरिया के अंदर ये आ सकते हैं। फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों के बीच में इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, जो आर्थिक लेवल कोलैबोरेशन बढ़ा जा सकता है। जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत अधिक आपका बन जाता है बिकॉज ऑफ जो यूक्रेन का लोकेशन, और जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि
चाइना को भी अगर भारत को थोड़ा सा बैलेंस करना है तो भारत ऐसा यूएस के साथ नहीं बैठ सकता, उसके रशिया के साथ भी उसको बैठना है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रशिया जो रिसोर्सेस यूक्रेन में डाल रहा है, अगर दोनों के बीच युद्ध ना हो तो उस रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है, रशिया भारत एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। और चाइना को भी कहीं ना कहीं रशिया चाहेगा कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट ना हो जाए, उसको रिप्लेस ना कर दे, तो वो भारत को भी चाहेगा अपने साथ लेकर और इस चीज़ को बैलेंस करना चाहेगा। तो क्योंकि देखो चाइना बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया, वो ये हमेशा कोशिश कर रहा है कि हाँ इनके बीच में डिफरेंसेस बने रहें, युद्ध बनता चलता रहे, और जो भी बेनिफिट्स हैं वो चाइना मतलब क्योंकि लड़ते भिड़ते रहेंगे तो बेनिफिट किसका है, दूसरा पावर है, वो उसको पता है धीरे धीरे वीक हो रहा है, फिर मैं पावरफुल हो जाऊंगा, मैं इससे बड़ी पावर बन जाऊंगा। तो रशिया भी ऐसा नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि युद्ध रुके और इसमें भारत एक रोल प्ले करे। तो ये अगर डेवलपमेंट है तो इसका एक जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत अधिक आपका जो है बनेगा। फिर ये जो कूटनीतिक है, कूटनीतिक रिलेशन दोनों के बीच में इंप्रूव होगा, नेगोशिएशन पीस टॉक्स है, एम है, दोनों का इंटरेस्ट भी है, ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स और दूसरे जो लेवल पे है दोनों साथ में आएंगे, ये भी आपका है। बातचीत बढ़ाना और जो भी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट है भारत भी उसको सपोर्ट करना चाहेगा, ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज़ को भी थोड़ा देखना चाहेंगे, ये सब पब्लिक सेंटिमेंट है उसको भी है। और बातचीत शुरू किया जाए, भारत एक साथ में काम के का जो है इनके दोनों देशों के साथ बैठ के बात करना चाहेगा, दोनों की बातचीत कराना चाहेगा, कम्युनिकेशन का काम करेगा, रीजनल स्टेबिलिटी इस रीजन में लेकर आना, इस पूरे इलाके में अगर रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी तो वो बना रहेगा। ठीक है, ये माइंड मैप मैंने डाल दिया है, थोड़ा आप लोग को पीडीएफ डाल दूंगा तो देख लेना। अच्छा, अगर आप प्रिपरेशन करो सौरभ पांडे सीएससी ऐप जरूर से डाउनलोड करना, और ये बिफोर दिसंबर मिशन है। तो अभी देखो मैंने, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो मैंने अभी निबंध, जिसमें टोटल आपके 50 निबंध हैं, और सारे के सारे निबंध जो है आपको मॉडल निबंध दिए जाएंगे, मॉडल ऐसे रहेंगे, साथ में जो भी मॉडल ऐसे होंगे उसको आप लिखोगे, और लेक्चर्स भी होंगे, टोटल 50 है, उसका इवेल्युएशन भी होगा। अल्टीमेट कोर्स है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। सोसाइटी, साइबर सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर ऑप्शनल बुक सीरीज, जितनी भी आईएएस के लिए एडवांस बुक्स हैं सारी बुक्स कवर हो रही थी। ये अल्टीमेट कोर्सेस हैं, इनका हिस्सा आप जरूर से बने, और लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सौरभ पांडे सीएसई ऐप का आप हिस्सा बन सकते हैं। ये सारे कोर्सेस हैं, जल्द शुरू भी हो रहे हैं और अल्टीमेट कोर्सेस हैं। आज 40% ऑफ है मास्टरिंग ऐसे कोर्स में, तो इस कोर्स का अगर आप हिस्सा नहीं बने हैं तो जरूर से बने। तो टोटल 50 ऐसे हैं, मॉडल ऐसे आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर है, इवेल्युएशन ऑफ ऐसे है, और है ना, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है इसका। उसके अलावा 40% ऑफ में तो और रिड्यूस हो जाएगा। कोई क्वेरी है तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और सौरभ पांडे सीएससी ऐप जरूर से डाउनलोड करें, और किस तरीके से आप ज्वाइन करो तो आप रीड कर लो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, या फिर आप सौरभ पांडे सीएससी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सौरभ पांडे UPSC.com विजिट कर सकते हो, या फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आप प्लीज़ इसमें नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। सेशन को जरूर से लाइक करें, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर से जुड़े। थैंक यू।